हेलो एवरीवन। मैं देख रहा हूं नेट 2021 के रिजल्ट्स के बाद आप लोग बहुत सैड हैं। अरे भाई अब तो मुस्कुरा दीजिए, आप आरके सर के चैनल पे हो और अब तो दीपावली भी आ गई। आप सभी को स्टूडेंट्स सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए भाई अब मुस्कुरा दीजिए, अब तो मुस्कुरा दो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा भी निराश है ना तो आप गलत कर रहे हो, अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और सबसे ज़्यादा मेरे साथ। क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है आपकी कैपेबिलिटीज़ पे। यस, आई बिलीव इन यू दैट यस यू कैन डू इट इन नेट 2022। बस करना क्या है कि अब आपको भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए दैट यस यू कैन डू इट। माय डियर स्टूडेंट्स, तैयारियों को फिर से शुरू करें और आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। और मैं ये बस आपको फॉल्स मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं स्टूडेंट्स, जो कि बिल्कुल रियल है और ये आपको पूरी तरह से मोटिवेट करने वाली है कि भाई आप नेट 2022 को जरूर और जरूर क्रैक कर सकते हैं। ड्रॉप लेने से बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स इस बार भी बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं, दैट इज ड्रॉपर टू टॉपर। माय डियर स्टूडेंट्स, नेट के एग्जाम्स में ये बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है जहां स्टूडेंट्स को एक दो बार ड्रॉप लेना पड़ता है और वो बहुत अच्छा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की ये स्टोरी है फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज ऑफ गढ़वा इन पलामू, झारखंड। और ये स्टोरी है स्टूडेंट्स नीतीश प्रसाद की, जिन्होंने अपने आप को कभी भी झुकने नहीं दिया। ऑल्दो ही वॉज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, स्टिल ही केप्ट वर्किंग हार्ड। इसे अंग्रेजी समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट ही स्टिल केप्ट वर्किंग हार्ड। फाइनेंशियली ही वॉज वेरी पुअर, बट ही केप्ट वर्किंग हार्ड। एंड स्टूडेंट्स, ही हैज परफॉर्म्ड ऑसम इन दिस नेट 2021। अब मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं इसके बारे में, आइए नीतीश प्रसाद से खुद सुनते हैं कि आखिर उसने किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और मेहनत करते रहा, जबकि द सराउंडिंग्स वे आर नॉट सो कंड्यूसिव फॉर हिम। स्टिल ही केप्ट वर्किंग हार्ड एंड टुडे ही हैज डन इट, जो कि उसे करना चाहिए था। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ दैट स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको जरूर और जरूर अच्छी लगेगी और आपको भी मोटिवेट करेगी नेट 2022 के लिए हार्ड वर्क करने के लिए। लेट्स हियर फ्रॉम नीतीश प्रसाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश प्रसाद है और मैं झारखंड के रहने वाला हूं। पलामू डिवीजन के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के खरसोता विलेज का स्टूडेंट हूं। मैं नीट 21 में 657 मार्क्स ऑब्टेन किया हूं और मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग है 3040। EWS रैंकिंग है 343। मेरा जर्नी बहुत ही मेहनत वाला रहा है। मैंने पहली बार 2019 में विथ 12 अपीयरिंग के साथ दिया था, जिसमें 460 मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ था। बट उस समय मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से नहीं था। मुझे पहली बार हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हुआ था। बहुत सारे अच्छा से समझ नहीं पाता था, बहुत सारे टीचर के बात को भी समझ नहीं पाते थे। इसके बाद मैंने एक और ड्रॉप लेने की कोशिश किया और 2020 में 588 मार्क्स ऑब्टेन किया। बहुत मेहनत किया था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा था, बट झारखंड की 3 मेडिकल कॉलेज, न्यू मेडिकल कॉलेज जो बंद हुआ, उसके कारण मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ा, बहुत ही दर्द हुआ। बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया कि एक और ड्रॉप ले लो। मेरे टीचर्स, आरके सर, मेरे फैमिली वाले, मेरे अंकल भी थे, बहुत ही हेल्प किए, मेरे मोरल सपोर्ट किए। मैंने फरवरी तक अपना टाइम बर्बाद कर दिया था काउंसलिंग में कि अब खुल जाए कॉलेज, यहाँ तक कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ। मैंने
मार्च से नीट 2021 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। बहुत डर भी था कि इतने समय में कैसे होगा, बट मेरे कॉन्सेप्ट आता था। बट मेरे सबसे मिस्टेक था, गलत बहुत करता था मैं, मिस्टेक बहुत करता था उसको, और एक्सेप्ट भी बहुत कम करता था कि मेरे से मिस्टेक हो रहा है। बट मैंने इस पर पूरे अपने गलती पर काम किया, देखे कि मेरा गलत किस एरिया से होता है। मैंने उस पर पूरा मिनिमाइज़ किया, बहुत सारे टेस्ट दिए और मैंने 657 मार्क्स ऑब्टेन किए। फिजिक्स में है 165, बायो में 345 एंड केमिस्ट्री जो मेरा थोड़ा वीक पोर्शन था उसमें 147 मार्क्स ऑब्टेन किए। एनसीईआरटी समझ में नहीं आता था बिकॉज मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक था, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से स्टूडेंट थे, 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़े हुए था। कि एनसीईआरटी की लाइन भी ऐसे ही रहता था, बट उसको पढ़ने का एक ही स्टाइल था, बायोलॉजी पढ़ने का एक स्टाइल था कि आरके सर का नोट्स जो हम उनका क्लासरूम प्रोग्राम में बनाए हुए थे उससे अच्छे से समझता था, उसके एनसीईआरटी से रिलेट करता था। फिर अपना यूट्यूब पर इस ईयर डाले हुए हैं एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से समझा रहे थे, वो देखता था, जिससे हम एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छे से समझ लिए और 87 करेक्ट किया, 345 मार्क्स ऑब्टेन किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर का यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अमेजिंग ट्रिक रहता था, उससे बहुत ही हेल्प मिलता था, मोरल सपोर्ट मिलता था। वो ऐसे लगता है ये एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है, बट एक मोरल सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम भूल गए कि उस चीज़ भूल गए तो कैसे होगा, इसके डर से 2-4 क्वेश्चन और गलत कर सकते हैं। इसलिए ट्रिक रहने के कारण एक मोरल सपोर्ट होता है कि अगर भूल भी गए तो हम ट्रिक से बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सिटी ऑफ बायोलॉजी पर बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। थैंक यू फॉर अमेजिंग ट्रिक आरके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता, या ये डिपेंड नहीं करता है तुम आप कहाँ से हो, विलेज से हो, शहर से हो, सिटी से हो, ये डिपेंड नहीं करता। सबसे अच्छा है मेहनत। और ये भी डाउट रहता है मेरे पास दिमाग नहीं है, मुझको समझ नहीं आता। दिमाग नहीं रहता तो 10th पास करके कैसे आ सकता था कोई, 10th में ही सब फेल हो जाता है। यहाँ तो 12 अपेयरिंग या 12 पास करके ही सब देता है। इसलिए मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, मैं यही जानता था और मैं कंटिन्यू मेहनत करते और 657 मार्क्स 2021 में ऑब्टेन किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।